नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मदर्स डे के इतिहास के बारे में। आखिर मदर्स डे मनाने की शुरुआत किसने की और ऐसा क्या कारण आ गया कि जिन्होंने मदर्स डे मनाने की शुरुआत की थी उन्होंने ही मदर्स डे मनाना बंद किया जाए इसके लिए अभियान भी चलाया। ठीक है, इन सब कारणों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मदर्स डे हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, मदर्स डे मनाने का जो उद्देश्य है वो जीवन में माँ का किरदार अदा करने वाली महिलाओं को उनके त्याग और समर्पण के लिए उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक लाइन पे गौर करेंगे कि जीवन में माँ का किरदार अदा करने वाली महिलाएं, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी माँ के लिए ये डे मनाया जाता है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। ये हर उस माँ के लिए मनाया जाता है जिनका हमारे जीवन में एक माँ के रूप में किरदार रहा हो। ठीक है, तो उन सब के लिए ये मदर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अब मदर्स डे मनाने की जो शुरुआत है ये एना जार्विस ने 1908 में की थी। ये यूएसए की रहने वाली थी। इन्होंने ही 1908 में मदर्स डे मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, और इन्होंने मदर्स डे मनाने के लिए मई माह का दूसरा रविवार चुना था। और ये रविवार क्यों चुना था? तो रविवार, देखिए, रविवार छुट्टियों का दिन होता है, इसलिए इन्होंने रविवार चुना था। और मई माह का ही और दूसरा रविवार ही क्यों चुना था? तो इसका कारण यह है कि इनकी माँ का जो देहांत हुआ था वो 9 मई को हुआ था। और ये चाहती थी कि हर वर्ष जो मदर डे पड़े, मदर्स डे, तो वो इनकी माँ के पुण्य तिथि के आसपास का ही दिन पड़े। अभी इस वर्ष ही देख लीजिए, तो इस वर्ष जो है मदर्स डे वो एग्जैक्ट 9 मई को ही पड़ा है। ठीक है, तो ये यही चाहती थी कि मदर्स डे जो है ये हर साल इनकी माँ की पुण्यतिथि जो 9 मई को है, पुण्यतिथि से अर्थ होता है जिस दिन उनका देहांत हुआ था। ठीक है, तो जिस दिन एना जार्विस की माँ का देहांत हुआ था तो ये चाहती थी कि उसी दिन के आसपास में जो है मदर्स डे हर वर्ष मनाया जाए। ठीक है, अब एना जार्विस की माँ एन रीव्स के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो एना जार्विस की जो माँ एन रीव्स थी, ये इन्हीं की सोच थी कि वर्ष भर जो माँ अपने बच्चों का देखभाल करती है उसी माँ के लिए वर्ष का एक दिन जो है ये समर्पित किया जाए। तो ये एना जार्विस की माँ एन रीव्स का ही सोच था। अब एन रीव्स के बारे में थोड़ा सा जानिए। तो एन रीव्स के जो है वो 9 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, जिनमें से 5 बच्चों का जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो किसी न किसी बीमारी के कारण हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है एन रीव्स ने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो महिलाओं को यह समझाने में बिता दिया कि उन्हें कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। एन रीव्स ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भी कई प्रयत्न किए। उन्होंने महिलाओं में इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाया कि किस प्रकार जो है शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। ठीक है, एन रीव्स ही चाहती थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, कि वर्ष के 365 दिन अपने बच्चों की देखभाल करने वाली माँ के लिए जो है वर्ष का एक दिन उसके सम्मान के लिए, उस माँ के सम्मान के लिए समर्पित करना चाहिए। ठीक है, 1905 में जो है एन रीव्स का देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में एन रीव्स की मृत्यु के बाद जो है उनकी बेटी एना जार्विस जो है वो अपने पास आसपास के लोगों के सामने अपनी माँ के सोच को आगे बढ़ाती है। और वो अपने आसपास के लोगों के सामने यह विचार रखती है कि जितने भी माँ हैं सभी माँओं के त्याग और समर्पण के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए एक दिन जो है वो मदर्स डे के रूप में मनाया जाए, ये ऐसा विचार रखती हैं। और ये इनके आसपास के लोग जो हैं इस विचार की काफ़ी सराहना करते हैं, काफ़ी तारीफ करते हैं। इससे प्रेरित होकर एना जार्विस जो है अपने इस विचार को जो है चारों तरफ फैलाना शुरू कर देती है। और इनका ये प्रयास जो है रंग लाता है। और 1908 में जो है पहली बार एना जार्विस के प्रयासों से यूएसए के एक ग्राफ्टन शहर के एक चर्च में जो है मदर्स डे का आयोजन किया जाता है। तो याद रखेंगे 1908 में जो है पहली बार मदर्स डे मनाया गया था, ग्राफ्टन के चर्च में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 1910 में पूरे वेस्ट वर्जीनिया स्टेट में, यूएसए का एक स्टेट है वेस्ट वर्जीनिया, तो पूरे वेस्ट वर्जीनिया में जो है मदर्स डे का आयोजन किया गया। यानी देखिए किस तरह से इसका विस्तार हो रहा है। 1905 में जो है ये मदर्स डे का सोच जो है शुरुआत करती है एना जार्विस। 1908 में सिर्फ एक चर्च में मदर्स डे का आयोजन किया जाता है। और 1910 आते आते
वेस्ट वर्जीनिया स्टेट में, पूरे स्टेट में जो है मदर्स डे का आयोजन होता है। फिर इसके कुछ वर्ष बाद यानी 1914 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त के जो वुडरो विल्सन थे, उन्होंने 1914 में मदर्स डे को राजकीय दिवस घोषित कर दिया। अर्थात पूरे देश में, पूरे यूएसए में जो है 1914 में मदर्स डे का आयोजन किया गया, मदर्स डे मनाया गया। अब जब पूरे यूएसए में मनाया गया तो धीरे धीरे जो इसका प्रसार है, इसका विस्तार है, विश्व के और देशों में शुरुआत होना शुरू हो गया इसका विस्तार, मदर्स डे मनाया जाने लगा। 1908 में जब मदर्स डे मनाया गया तो उस वक्त एना जार्विस जो थी, उन्होंने अपनी माँ के नाम का एक पत्र लिखा था, अपने भावनाओं को लिखा था। उस पत्र में अपने माँ के प्रति उन्होंने कुछ शब्द लिखे थे और उन्होंने माँ का जो पसंदीदा, उनकी माँ का जो सफ़ेद कार्नेशन फूल था, ये महिलाओं में बांटे थे 1908 में जब मदर्स डे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हर मदर्स डे को हर वर्ष जो है पत्र लिखना और कार्नेशन फूल देने का जो है ये प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, जिस कारण जो है आगे चलकर जो है मदर्स डे के समय वाइट कार्नेशन फूलों का जो है काला बाजारी शुरू हो गया। क्योंकि ये वाइट कार्नेशन फूल देने का प्रचलन शुरू हो गया था तो इसके कारण इसका काला बाजारी शुरू हो गया, महंगे महंगे दामों पे वाइट कार्नेशन फूल बिकने लगे मदर्स डे के समय। फिर उसके बाद जो है बाजार में जो ग्रीटिंग कार्ड आ गया, ये जो देख रहे हैं कुछ इस तरह का ग्रीटिंग कार्ड होता है, तो इस ग्रीटिंग कार्ड के आ जाने से लोगों ने अपनी माँ को पत्र लिखने के बजाय जो है ग्रीटिंग कार्ड देना शुरू कर दिया। लोग ऊंचे दामों पे सफ़ेद कार्नेशन फूल और ग्रीटिंग कार्ड खरीदने लगे और इसका जो है एना जार्विस ने विरोध किया। एना जार्विस जो थी वो सिंपल सा चाहती थी कि लोग अपनी भावनाओं को जो है अपने माँ के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं उनको एक पत्र में लिख के अपनी माँ को दे, या फिर अगर माँ नहीं है तो ऐसे ही लिख के रख दें, ये चाहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये बदल रहा था और अब लोग ग्रीटिंग कार्ड्स देने लगे थे। वो अब उस भावनाओं को नहीं लिख पाते थे जो एना जार्विस चाहती थी। ठीक है, और कार्नेशन फूल चूँकि इसका प्रचलन शुरू हो गया था तो ये काफ़ी महंगे दामों पे बिकने लगा था, इसकी काला बाजारी शुरू हो गई थी। ठीक है, अब सफ़ेद कार्नेशन फूल और ग्रीटिंग कार्ड के बाद जो है चॉकलेट और महंगे गिफ्ट का भी प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, अब जिस पे एना जार्विस ने लोगों के इस दिन के व्यवसायीकरण करके इस दिन का अहमियत जो है कम कर दिया, ऐसा एना जार्विस ने कहा। एना जार्विस ने कहा कि लोगों ने जो है इस दिन का व्यवसायीकरण करके जो है इस दिन का मदर्स डे का जो है ये अहमियत कम कर दिया है। 1920 में जो है एना जार्विस ने लोगों से सफ़ेद कार्नेशन फूल न खरीदने की अपील की ताकि जो है इसका काला बाजारी रुक सके। ठीक है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, एना जार्विस जो है वो मदर्स डे के व्यवसायीकरण से काफ़ी दुखी थी। वो यह नहीं चाहती थी कि लोग महंगे महंगे गिफ्टों में उलझे, वो सिर्फ सिंपल सा चाहती थी कि लोग जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, एक दिन समर्पण करे, बस सिर्फ वो इतना चाहती थी। ठीक है, 1944 तक जो है एना जार्विस 80 वर्ष की आयु की हो चुकी थी और उस वक्त तक उन्होंने जो है मदर्स डे के बाजारीकरण या फिर व्यवसायीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वह असफल रही। इसके बाद जो है उन्होंने थक हार के मदर्स डे को ही ख़त्म करने का निर्णय ले लिया और उन्होंने उस वक्त एक बात कही थी कि काश जो है मैंने इस दिन को यानी मदर्स डे को मनाना शुरू ही नहीं किया होता। ये थक हार के ये ऐसे लफ्ज़ का प्रयोग करती हैं कि काश मैंने मदर्स डे को जो है मनाना शुरू ही नहीं किया होता तो ये अच्छा होता। ठीक है, इसके बाद जो है वो मदर्स डे को ख़त्म करने की एक दरखास्त कागज़ पे लिखकर और घर घर जाकर उससे उस कागज़ पे दस्तखत करवाने लगती हैं। ठीक है, ताकि मदर्स डे को ख़त्म किया जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है हृदय घात के कारण यानी हार्ट अटैक के कारण जो है एना जार्विस की मृत्यु हो जाती है और उनका ये अभियान भी असफल हो जाता है। एना जार्विस जो है वो सिर्फ सिंपल सा एक मदर्स डे चाहती थी जिसमें लोग अपने माँ के प्रति जो है माँ के त्याग और समर्पण के प्रति कुछ शब्द व्यक्त कर सके। ठीक है, लेकिन इसका बाजारीकरण हो गया था, इसका व्यवसायीकरण हो गया था, काला बाजारी होना शुरू हो गया था, महंगे महंगे लोग गिफ्टों में उलझने लगे थे, जिसके ये जो था एना जार्विस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए जो है वो इसका विरोध कर रही थी, लेकिन चूंकि इसका लोगों पे कोई असर नहीं हुआ इसीलिए जो है वो इस डे को ही ख़त्म करना चाहती थी। तो ये था मदर्स डे का इतिहास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।